सो आई वेलकम यू ऑल गाइस एंड ह्यूमन पेरिटस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जो कि है पेपर वन का आपका सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 18 जून 2024 को हुआ है। एंड पेपर वन का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है हम उसको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इस बार से क्या हुआ है, 2024 के जून साइकिल से क्या हुआ है कि अब फिजिकल बेस पेपर हो रहे हैं, पहले की तरह ऑनलाइन पेपर नहीं हो रहे हैं। तो पहले मॉर्निंग का पेपर हम आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड अगले वीडियो में आप सेकंड वाला जो पेपर है उसको आप देख सकते हो। इस वीडियो में क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर हमें लगता है, हमारी टीम ने इस पर काफ़ी मेहनत करी है और एक ऑथेंटिक आंसर की आपके सामने हम लेके आए हैं। और जो भी आंसर होगा हमारी टीम एक एक करके इसको बताती जाएगी। हमारे साथ ऋतु मैम है एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर ऐसा है कि जिसमें देर इज़ सम एक्सप्लेनेशन, देर इज़ समथिंग सम रीजनिंग इन्वॉल्व, जिसके कारण आंसर दूसरा होगा, तो उस केस में उसका तरीका क्या है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एंड अगर हमें लगेगा कि वो चीज़ सही है तो हम उसको करेक्ट भी करेंगे, राइट। शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू एंड लेट मी हैंड ओवर दिस चार्ज टू ऋतु मैम एंड जो हमारे यहाँ मैथ स्पेशलिस्ट हैं। एंड गिव मी अ मिनट। ओके, थैंक यू अभिनव। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑफ डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है हमारा। एक हमें पूरी टेबल दी हुई है और उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस हैं। उसमें बेसिकली हमें क्या दिया गया है, 2019 और 2023 के बेसिकली हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर्स दिए हुए हैं किसी आईटी मैगजीन्स के लिए। वो 6 सिटीज़ के लिए हैं, सिटीज़ ए टू सिटी एफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड हमारा क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी सी इन द ईयर 2019 एंड दैट फ्रॉम सिटी ई इन द ईयर 2023 were 73,100 and 51,300 respectively, then the number of readers from city B in the year 2023 was approximately how much more than in 2019? इस क्वेश्चन का जो हमारा इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन जस्ट अ सेकंड। Okay, so I'll do that, ma'am. This device sometimes creates a problem. Yeah. हाँ, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 51.5। नेक्स्ट, if the number of readers from city D in the year 2019 and 2023 were 77,400 and 1,14,000 respectively, then what is the difference between the number of readers from city F in the year 2019 and that in 2023? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है क्या है, हमारा ऑप्शन 2 है 27,200। Next question, if the number of readers from all the cities A and F together in the year 2023 was 50,000, then the number of readers was more than 7,400 in exactly how many cities in the same year? देखो 7,400 जो है वो बेसिकली क्या रहेगा, इट वॉज नियरली will be 14% of data that is given for 2023। तो 14% से ज़्यादा देख लेते हैं हम। 15% सिटी ए में, 16% सिटी बी में, 28% सिटी सी में और 22% सिटी एफ में। तो बेसिकली 4 सिटीज़ में जो हमारा है तो परसेंटेज विल बी मोर देन 7,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the total number of readers from all the cities A to F together in the year 2019 and 2023 were 4.3 lakh and 5.7 lakh respectively, then what was the difference between the total number of readers from city B and city C together in the year 2019 and 23? तो उसमें क्या है, उसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1.175 lakh। Next question is, if the ratio of the number of readers from city E in the year 2019 to that in 2023 was 2.5, then what was the ratio of the number of readers from all the cities together in the year 2019 and to that in 2023? तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको टॉक्सिकेंट्स दिए हुए हैं और वो कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, बेसिकली वो दिया गया है। जैसे निफ्रोटॉक्सिक है, हेमाटॉक्सिक है। तो ये क्या है, इनका जो करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। उसमें क्या रहेगा, हमारा जो नेफ्रोटॉक्सिक है दैट अफेक्ट किडनी। हेमोटोटॉक्सिक जो हमारा है दैट विल अफेक्ट अवर ब्लड। हेमा बेसिकली ब्लड से रिलेटेड होता है। somebody can also relate with hemoglobin. राइट हाँ। पल्मोनोटॉक्सिक जो होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर लंग्स। एंड हेप्टोटॉक्सिस जो है दैट इज रिलेटेड टू आवर लिवर। तो दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, A2, B4, C3 and D3, C1 and D3. Next, what is the base 10 equivalent of the base 4 number 3013? तो बेसिकली जब हमें किसी भी बेस से अगर हमें डेसिमल सिस्टम में जाना है तो हम क्या करेंगे, 3013 है, बेस 4 को हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 4 की पावर 0, we will add 1 into 4 raised to the power 1, 0 into 4 raised to the power 2 and 3 into 4 raised to the power 3. This will be 3, 4, just a second. That will be 0 and this will be 192. तो when we add all we will get 199. तो option 3 is correct answer. Next question, mind to mind communication involves the communication of meanings through options are physical settings, noise manipulation, shared beliefs, context. तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन 3, A, B, C and E only. I think the E state option is missing here. I think our team must have forgot to type it, but don't worry guys, Right. we'll let you know. Mike, so basically Mike. So basically इस क्वेश्चन में आपके जो स्टेटमेंट हैं वो है आपका A है आपका फिजिकल सेटिंग, B है आपका शेयर्ड बिलीफ, ठीक है, B है शेयर्ड बिलीफ, कैन यू प्लीज करेक्ट, B है शेयर्ड बिलीफ, दिस इज द पेन, B है शेयर्ड बिलीफ एंड C है वैल्यूज एंड D है आपका हाँ C है वैल्यूज, D है नॉइस मैनिपुलेशन और E है आपका कॉन्टेक्स्ट। सो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के बारे में बोला है और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हमारे अकॉर्डिंग है दैट इज A फिजिकल सेटिंग, B शेयर्ड बिलीफ, C वैल्यूज एंड E कॉन्टेक्स्ट। नॉइस मैनिपुलेशन और अगर आप इसकी परिभाषा में भी जाएंगे तो भी वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं लग रहा है विद द माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन से। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू मैम। सो C इज द राइट आंसर। Yeah. The next question is identify the correct order following list of computer components ranked from slowest to fastest in terms of access time. तो जो इसमें सबसे स्लो होता है that is optical drive, D. Next is SSD. Next will be RAM and fastest will be CPU cache. तो correct option will be DCBA and answer will be option 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में क्या है, हमें वर्ड्स दिए हैं फाइंड एंड सेम देयर इज सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स इन ऑप्शन 1 एंड लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. तो जब हम इसे करेंगे तो ऑलमोस्ट +2 और +3 से आपका आ जाएगा ये आंसर. तो आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन 2. इसमें क्या रहेगा, फाइंड विल बी DGLB. CLOG जो हमारा रहेगा दैट विल गो विद AJME. शो विल गो विद ऑप्शन 4 QFMU एंड टाइम विल गो विद ऑप्शन फर्स्ट RGKC. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2.
सो ठीक है. सो थैंक यू रितु मैम, आज समय निकाल के आपने आए. सो आई लास्ट जया मैम, प्लीज़ आके आपने जो आगे अपनी मेहनत करी है उसमें पेपर में आंसर बताइए. एंड इसके अलावा गाइज देयर इज़ वन थिंग जो हम आपसे शेयर करेंगे कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का फाइनली पर्पस रहता क्या है. तो बेसिकली उसी के बेसिस पे आपको पता चलता है कि रीसेंट टाइम में जो यूजीसी नेट है वो किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से, चाहे पीपल एनवायरनमेंट हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे आपका कोई और टॉपिक हो. सेकेंडली आपको ये भी पता चलता है कि चूंकि ये सब्जेक्ट्स थोड़े से अनकन्वेंशनल है, इसमें बाउंड्री डिसाइड करना मुश्किल होता है, तो आखिर सवालों से गो थ्रू करके आप कैसे उस बाउंड्री तक पहुंच सकते हो. बाय द वे ह्यूमन पेरिटस ने 2009 से लेके 2024 तक के जितने भी सवाल पेपर 1 के आए हैं उसको कैटेगोरिकली कहते हैं कि टॉपिक वाइज डिवाइड करके हमने अलग अलग उसमें डाल दिया है. और सो विल मूव फॉरवर्ड. हम जया मैम से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़. हाँ, थैंक यू अभिनव सर. चलिए अब हम देख लेते हैं 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन क्या कहता है, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पीपल विथ केसेस ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन बिकॉज इट हैज़ नेवर बीन डिसअप्रूवन एज द बेस्ट मीन्स ऑफ कीपिंग द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग. So option 1 is appeal to ignorance, second is hasty generalization, third is slippery slope, fourth is false cause. So इसका correct answer हो जाएगा appeal to ignorance. Next question. When communication helps a group to achieve its goals, it is known as disruptive role, counteractive role, promotive role and devotional role. So इसका correct answer हो जाएगा promotive role. Now let's see the 13th question. 13th question is a maths question. Choose the correct statements. इसमें आपको 4 statements दी हुई हैं. Statement A में x% of y is equal to y% of 100x. Statement B कहता है if 40% of 60% of 3 by 5 of a number is 504, then 25% of 2 by 5 of what number is equal to, of that number is equal to 350. Then statement C says if A is 15% more than B and B is minus 13.04% less than A, and D statement says 10% of 5 and 5% of 10 add up to 0.1. सो इसमें से हमें इन चारों स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं. सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब जो स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट सी है ये दोनों करेक्ट हैं. ओके. Now next question is, which of the following digital initiatives provide a database of profiles of scientists, researchers and other faculty members working at leading academic institutions and research and development organizations. So यहाँ पर options है स्वयं प्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ई विद्वान एंड शोध सिंधु. तो यहाँ पर क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं उसकी बात हो रही है तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई विद्वान. ई विद्वान. Okay. ई विद्वान इज द राइट आंसर. Okay. Then a device which is a device used to convert a computer signal, digital signal to an analog signal for a communication is called a bridge, switch, modem and network interface card. तो इसका correct answer हो जाएगा modem. Match list 1 with list 2 to input voiceovers in a presentation, to input a pin, to select options from a menu, to operate a flight simulator. So अब देखिए जो वॉइस ओवर फॉर अ प्रेजेंटेशन ये किससे मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा माइक्रोफोन से. टू इनपुट अ पिन मैच हो जाएगा नंबर पैड से. टू सिलेक्ट एन ऑप्शंस फ्रॉम द मेन्यू ये मैच हो जाएगा माउस से. एंड जो टू ऑपरेट अ फ्लाइट स्टिमुलेटर ये हो जाएगा जॉयस्टिक से. सो ए का 3, बी का 4, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी is the correct answer. Now, which of the following is the first post-independence education commission in India? So it is.
सो I'll आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। ये अगर आपने गूगल किया है और गूगल करके आप कोई भी पहला पेपर नेट का खोलें, कोई भी रैंडम पेपर, इस प्रकार का ये ही सवाल अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शब्दों में नेट ने कम से कम 100 बार पूछा है। तो यहाँ से ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि नेट खुद को रिपीट भी करता है। तो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन नेट रिपीट कर देगा, राइट। इक्का दुक्का आपको सवाल ज़रूर मिलेगा जो नेट ने रिपीट कर दिया। जैसे कि ये सवाल है और इसका तो जवाब भी हम आपको बताना, कहना चाहिए तौहीन समझते हैं, बट इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। राधा कृष्णन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो 1948 में पहली बार भारत सरकार जो नया नया गठित हुआ था उसने बनाया। आगे बढ़ते हैं। Okay, so next question is, a motorboat covers a certain distance downstream in 5 hours but takes 6 hours to return upstream to a starting point. If the speed of the mainstream is 4 km per hour, then what is the speed of the motorboat in still water? So इसका correct answer है 44 km per hour. Next question. Which of the following statements A to D from computer memory size is or are true? Statement A कहता है 25 KB is larger than 100 MB. Statement B says 999 MB is larger than 50 GB. Statement C says 3500 KB is smaller than 2 GB. And statement D says 2350 bytes is smaller than 2 KB. So इसका correct answer हो जाएगा C only. So I am disturbing you again, but guys, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आई एम श्योर आपने इस सवाल को गलत नहीं किया होगा। काफ़ी ही जो हम कहते हैं ना कि लॉलीपॉप सवाल जो हम जिसका नामकरण करते हैं उसी प्रकार का सवाल है। एंड सबको आजकल की डेट पे पता है KB, MB and GB. सो C इज़ द राइट आंसर। ओके, कंटिन्यू जाएगा। Okay. So now let's see the second 20th question. Which of the following approaches to the study of reality suggests that only knowledge gained through experience and the senses is acceptable? So इसका आंसर है empiricism. Empiricism का मतलब ही है experience. Now next question. Speed of a boat in still water is 5 km per hour and the speed of the stream is 1 km per hour. A man rows to a place at a distance of 24 km and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. So the correct answer here is 10 hours. Next question. Which of the following are essential requirements for the formation of photochemical smoke? Carbon monoxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide, volatile organic compounds and sunlight. तो यहाँ पर देखो एलिमिनेशन मेथड लगाना था। कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड VOCs. सो इसका आंसर हो जाएगा BDE. Okay, now knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice is an example of metacognition. Okay, which of the following are the subdivisions of implicit memory? Priming, conditioning, classical conditioning effects, episodic memory, semantic memory and procedural memory. So इसका correct answer हो जाएगा ACE. इसका मतलब प्रिमिंग, एपिसोडिक मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्री एक लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट्स हैं और लिस्ट 2 में ये बोला है कि वो वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था. सो फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन की बात किसने की थी? एडम स्मिथ ने. और ऐसा एक ही ऑप्शन है विच इज़ ऑप्शन 4. सो हम बाकी भी ऑप्शंस मार्क कर लेते हैं. जैसे कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने. लैंग्वेज एज अ कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दिया था जॉन लॉक ने. और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन दिया था कार्ल मार्क्स ने. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीडर रिएक्टर्स? They produce more fissile material than they consume. There is no breeder reactors in India.
There are two types of breeder reactors. For breeding operation, the conversion ratio should be more than 1. Breeder reactors produce more nuclear waste than conventional one. So अब देखो जो statement B है, statement B is a extreme statement और E भी नहीं होगा, तो इस हिसाब से A, C और D, तो ऐसा यानी कि statement 1 is a correct answer. I'll also add one thing, Jaya ma'am, here, that this is actually a news of March 2024, I guess. So this is breeder reactor is actually India is planning into it. It's not in an operational stage. तो जब भी कोई चीज़ operational stage में नहीं है तो हम उसको नहीं मानेंगे कि वो breeder reactor जो है वो नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए इसका correct answer आपका ACD हो जाएगा. Right. Now next question. The media accountability system is to improve media quality, focuses on evaluation, audience control, monitoring and education. So इसके अंदर So E option is also missing here. So E option is feedback. And the correct answer is A, C, D and E. A, C, Statement D three. statement 3. हाँ. Okay. या सो मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अगेन इसका हमने ना काफ़ी मेहनत करके सोर्स भी ढूंढा है. तो यहाँ पे जैसे यूजीसी यूजुअली कोई भी सवाल जब देता है तो यूजीसी इट्स वेरी रेयर कि यूजीसी खुद से कोई सवाल बनाता है. यूजुअली वो सवाल किसी बुक से उठा के आया होता है. एंड हमारी टीम तो ये चीज़ हम लोग 10-12 सालों से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं, तो हमारी टीम इसमें काफ़ी अभ्यस्त है कि सवालों के जवाब एक्यूरेटली ढूंढना. तो यहाँ पे ये सवाल काफ़ी रैंडम साउंड करता है, बट ये रैंडम होता नहीं है. ये एक बुक से पूछा जाता है जो कि आपके सामने डेनिस मैक्वेल की बुक दिख रही है. एंड अगेन जो इस बुक में आंसर होता है वही करेक्ट आंसर होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Okay. Now next question is identify the correct sequence of the following research organizations according to their year of establishment. So ICSSR, NCRI, ICPR, ICHR और IAS. तो इसको हमें ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से हमें बताना है. सो इसका करेक्ट आंसर है EADCB, यानी कि सबसे जो क्रोनोलॉजिकली ये सबसे लास्ट में ये था और सबसे पहले ये था. ठीक है, ओके. When you try to predict the value of outcome variable from one or more variables, you are likely to be using the Pearson product moment correlation, bivariate regression, multivariate regression, analysis of variance. So the correct answer is B and C, where it says bivariate regression and multivariate regression. ठीक है. Now next question is according to National Credit Framework, after obtaining bachelor's degree, honors, research or engineering of program duration of 4 years, the credit level earned is 6. So I also add one thing here कि एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई अप्रोच है टुवर्ड्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो अब जो है पूरी ही पढ़ाई को ईयरली बेसिस पे नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड कर दिया है, नंबर ऑफ आवर्स में क्वांटिफाई कर दिया है. एंड हर एक सेमेस्टर के, अगर ग्रेजुएशन है तो सेमेस्टर है, स्कूल है तो कुछ और सिस्टम है, उसको क्रेडिट्स में बांट दिया है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं उससे भी कई बार यूजीसी ना सवाल उठा के पूछ लेता है. हाँ जी. So next question is arrange the following in order of increasing connotation: fielder, baseball player, ball player and athlete. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DBCA, यानी कि athlete, then ball player, then baseball player and then fielder. DBCA. If a research project is set up so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample, the research involves. अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था कि जो ऑप्शन 1, 3 और 4 हैं ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, बाकी ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. Okay, what is the full form of POPs?
सो पीओपी इसका फुल फॉर्म है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर एब्रीविएशन दी गई है और उसका मीनिंग. अब एट ऑल का मतलब एंड अदर्स, ठीक है. और सी एफ को हम मैच कर देंगे कंपेयर के साथ, और आई बी आई डी को मैच कर देंगे हम इन द सेम प्लेस, ठीक है. और एंटे को हम मैच कर देंगे बिफोर के साथ. तो यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, अब देखिए यहाँ पर गोल्स दिए हुए हैं और ये बताने हैं कि कितने गोल्स हैं या टारगेट्स, एमडीजीज और एसडीजीज के. अब हमें ये तो पता है गोल्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट कितने हैं, 8, लेकिन टारगेट्स अलग होते हैं. तो इसको हम देख लेते हैं. गोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये कितने हैं, 17. तो इससे ए का हो जाएगा 1. तो ऐसा एक ही ऑप्शन में है विच इज ऑप्शन सी. और यहाँ पर टारगेट्स कितने हैं एमडीजीज के, 21, और एसडीजीज के टारगेट कितने हैं, 169. तो ये चीज़ भी हमें तो यानी कि गोल्स और टारगेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है. Okay, the second 5-year plan for implementation included the recommendations of the following: University Education Commission, Languages Commission of India, Rural Higher Education Committee, Committee on Establishment of New Universities and 3-year Degree Course Committee. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा CDE. या सो बेसिकली यूजीसी कई बार ना हायर एजुकेशन में ऐसे सवाल भी पूछता है जिसमें कोई ज़माने भर की पहले की बात कहीं से निकाल के कुछ भी वो आपसे पूछ लेगा. तो यूजली ये जो सवाल होते हैं ये आप टफ़ की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में आप प्रिपरेशन को अपना यूजली कहते हैं कि जो कन्वेंशनल बाउंड्री होती है उससे कुछ हटकर भी पूछ लेता है. बट अगेन आपको इन सवालों के लिए बिल्कुल अवेयर होकर इनका जवाब देना है. कई जगह इसमें ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, कई जगह 2 ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि जहां मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको मिल जाए. एंड अगेन ये भी रैंडम नहीं होता, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये भी एक्चुअली सोर्सेज से ही यूजीसी पूछता है. तो ये भी एक स्पेसिफिक सोर्स है जहां से ये सवाल पूछा गया है. एंड हाँ, तो करेक्ट आंसर है सी, डी एंड ई. Okay, now next question is which of the following statements are true? Validity can never apply to any single proposition by itself. The concept of truth can apply to single propositions. Propositions by themselves can be valid but not invalid. Proposition cannot be valid by itself though it can be invalid on its own. So इसका आंसर है A and B only, यानी कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाएगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? न्याय सिलोजिज्म हैज़ 3 प्रपोजिशंस, न्याय सिलोजिज्म हैज़ 5 टर्म्स, न्याय सिलोजिज्म हैज़ 5 प्रपोजिशंस एंड न्याय सिलोजिज्म हैज़ 3 प्रपोजिशंस एंड 3 टर्म्स. तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय सिलोजिज्म हैज़ 5 प्रपोजिशंस. सो बेसिकली न्याय सिलोजिज्म जो होता है उसमें 5 प्रपोजिशंस होते हैं, बट देयर इज अ कंफ्यूजन. बट ऐसा कोई कंफ्यूजन है नहीं. न्याय जो टर्म्स होते हैं वो 3 होते हैं, राइट? 3 टर्म्स एंड 5 प्रपोजिशन. एंड हाँ, और 3 प्रपोजिशन किस में होते हैं? एरिस्टोटल से, जब हम इसको कंपेयर करते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंशिएंट ट्रीटीज हैं लिस्ट 1 में और उनके ऑथर्स बताए हुए हैं. लीलावती, योग सूत्रास, न्याय सूत्रास और अर्थशास्त्र. इसके बाद लिस्ट 2 में चाणक्य, गौतम, पतंजलि एंड भास्कराचार्य. सो आप इसमें जो अर्थशास्त्र है इसको आप चाणक्य से मैच कर दीजिए, राइट? तो इसका मतलब जो ये दोनों ऑप्शंस हैं ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे. और इसके अलावा ए को हम 4 के साथ मैच कर देंगे, ठीक है. देन बी को हम 3 के साथ मैच कर देंगे. देन सी को हम 2 के साथ मैच कर देंगे. तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. Okay, which one of the following statements is logically equivalent to the statement no horses is feline?
Option 1 says no feline are horses. Option 2 says no horses are non-feline. Option 3 says all non-horses are felines. And option 4 says all non-felines are horses. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा no felines are horses. Yeah, so I'll ask Kanika ma'am, please join us and please do the rest of. Thank you, sir. Okay, so we are at question 41. Which of the following is the national coordinator of Swayam courses for non-technical postgrad education? And the answer is UGC. Ma'am, can you pass the paper? So the answer is UGC. The next question is list matching, and the first list has digital initiatives and the second one has purpose, and the answer to this is option 2. So A3, B1, C4 and D2. The next question is arrange the following fractions in increasing order, and the answer is third. So C, B, A and D. The next question is which technology first marked a separation between transportation and communication, and the answer is telegraph. So option 1. The next question is arrange the different stages involved in the process of deduction in correct sequence, and the answer to this question is 2. So D first, C next, B and A. हाँ तो एक सेकेंड. सो ये ना जो ये प्रोसेस ऑफ डिडक्शन है इसमें हमारे पास थियोरी ऑलरेडी होती है. उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. और डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ फाइंडिंग्स निकलती हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पर ही जो हाइपोथेसिस हमने डिडक्शन में बनाया होता है उसको या तो हम रिजेक्ट करते हैं या तो कंफर्म करते हैं, और फिर उसके बाद जो पुरानी थ्योरी होती है उसको हम रिवाइज करते हैं. सो ए विल बी द लास्ट स्टेप. That means revision of theory. Next up is the reading comprehension, and the question is in many countries of the world medical pluralism is the norm because, and the answer is 4. Because an integrative approach incorporating the positive for each. So nowhere in this passage was it mentioned that the systems all work for the same thing, or are not different in their own way. The systems each are different in their own ways, and so the answer is 4th. Next question 47. The question is which of the following facts about the traditional Indian medical system are false, and the answer to question number 47 is 3. So C and D only. Okay, so modern health science preceded them, not mentioned in the passage, irrelevant. Each system has an essential similar philosophy. All the systems are different and have unique approaches to themselves. The next question is according to a World Health Organization report, the percentage of the world population that uses traditional medical systems in some way or the other is mentioned in the first line, 80%. So the answer is about 80%. The next question is the Global Center for Traditional Medicine has been established and mentioned here in the passage. The answer is Jamnagar. The next question is choose the appropriate title for the passage. Allopathy was a part of it. Ayurveda was a part of it. So was homeopathy. The answer is holistic healthcare. Yeah. So guys, so we have discussed all the answers, and also let me take you to Human Peritus LMS portal. And Jai ma'am, would you like to show students? Yes, sure. So let me take you to the wonderful learning management system of Human Peritus. यहाँ पर हमने पेपर 1 की सारी ही यूनिट्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है. यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलती है, ई बुक मिलता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमने ओवर द ईयर्स बहुत ही मेहनत से एक्यूमुलेट किए हैं. 2009 से 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे.
सो अगर आप हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, सो आप एनरोल करने से पहले एक दिन का ट्रायल भी लेकर के देख सकते हैं, और आप देखो कि हमारी क्वालिटी क्या है, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं आपको, और फिर देन यू कैन डिसाइड कि यू नो वेदर यू वांट टू एनरोल और नॉट, एंड you can contact with us through the WhatsApp link which is given in the description, and you can also call us on the contact number. Thank you. सो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर द आंसर की ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर किसी भी सवाल में आपको लगता है कि इसका आंसर ये होगा या उसका आंसर वो हो सकता है, आप प्लीज़ उसको कमेंट करिए। एंड बस कमेंट के साथ हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप एक रीज़न उसके साथ दें। एंड अगेन हमारे एंड पे अगर कोई एरर हुआ है तो उसको हम क्विकली ठीक भी करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।